अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आ जाओ भी सारे। अरूज यार, आज मैं बात करूंगा पाकिस्तान की हर घर की स्टोरी है, क्योंकि हर घर में बच्चे होते हैं, ठीक है। और बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं, और पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो ऐसा ट्रेंड है कि मेरे तो कानों में से धुएं निकलते हैं। और यार किधर गया बच्चा? और बच्चा स्कूल चला गया। और अभी तो वो 2.5 साल का है, ठीक है। और 2.5 साल का बच्चा तो अभी उसे खेलने के दिन है। नहीं 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 नहीं, वहां पे स्कूल वालों ने कहा है कि अगर आप बच्चा अभी दाखिल नहीं कराओगे तो कल को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। एडमिशन ही नहीं मिलता बाद में। और वो बच्चे मुंह में फीडर और डायपर पहन के जाते हैं। मैं कहता हूँ वो बैग में क्या रख के जाते हैं, डायपर और फीडर, ऐसे ही है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन देखो उनका जो मोनोपोली है, जो माफिया, इसको मैं माफिया बोलूंगा, ऐसे ही है। जो स्कूलिंग सिस्टम का माफिया है। क्योंकि देखो हमारे जो हुक्मरान हैं वो तो सत्तू पी के सो गए, ठीक, क्योंकि ना वो पढ़े और ना वो कहते हैं अवाम पढ़े। और क्योंकि अवाम को अगर शऊर आ जाएगा तो फिर उनको कौन जो है ना पूछेगा। ना 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 ना, ये बात मत करो। हुक्मरानों के जो बच्चे हैं माशाल्लाह, वो तो ऑक्सफोर्ड से पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो बाहर से पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे, ठीक, वो अमेरिका से पढ़ेंगे, उनको क्या लेना देना, ठीक। वो कहते हैं भाई, हुक्मरान कहते हैं हम नहीं पढ़े, हमारे बच्चे तो बाहर से पढ़ के आए। वैसे रूल होना चाहिए कि जो भी पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ें। अब भाई ये होना चाहिए। देखो आपकी बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अब भाई ये भाषण अच्छा लगता है, ठीक है ना, कैंपेन के अंदर, इलेक्शनों में, ठीक, ये भाषण हर बंदा आके अपना चूरन बेचता है, चूरन बेचता है। हमारी आवाम सादी सीधी भोली भाली, हम कहते हैं ना 2025 आ गया, मैं कहता हूँ 2050 भी आ जाए, यकीन मानो हम रहें या ना रहें, ठीक। और भाई ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। लेकिन बात आ जाती है स्कूलिंग सिस्टम की, ठीक है। अब छोटे से बच्चे के ऊपर, 2.5 साल के बच्चे के ऊपर दाखिल कराओ जी, उसका क्या फीस है जी? 10,000 रुपया। एक छोटे से स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, एक अच्छे एवरेज स्कूल की बात कर रहे हैं। अब मैं कोई स्कूल का नाम नहीं ले रहा, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कर रहा, ठीक है ना। लेकिन आप अगर उससे ऊपर चले जाओगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा लो कि 10,000 से लेके 50,000 तक फीसें हैं एक 2.5 साल के बच्चे की, महीने की, एक माह की। अच्छा, अब वो क्या है जी, माँ भी खुश कि जी मेरा बच्चा स्कूल जा रहा। अब भाई कुछ नहीं कर रहा वो वहां पे, 2.5-3 साल का बच्चा क्या करेगा, ठीक है। यहाँ पे कितने साल का बच्चा लेते हैं? यहाँ 4 साल से पहले तो 4 साल का। जर्मनी में 7 साल का बच्चा लेते हैं, ठीक है। 6 या 7 साल का बच्चा कहीं ऐसे नहीं होता, जर्मनी में लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं थोड़ा सा इसको एजुकेट करके लाओ, ठीक है, थोड़ा इसको बोलना थोड़ा सा आए, थोड़ा। अच्छा, बच्चे ज्यादातर कहाँ से सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं कार्टून से, ठीक है ना। वो आजकल का सोशल मीडिया है, कार्टून है, बच्चे कार्टून देखते हैं। बच्चे माँ से, जो माँ बाप बताते हैं उनसे पहले सीख चुके होते हैं, ऐसे ही है, कि भाई कार्टून से सीखते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ना पाकिस्तान का, यार ये देख के ना मुझे बड़ा अजीब लगता है। मेरे सारे दोस्त रिश्तेदार सारे परेशान, वो कहते हैं यार की करिए, ठीक, अगर लेट कराएंगे, मैं कहता हूँ यार 4 साल बाद करा दो, 5 साल का करा दो। वो कहते हैं एडमिशन नहीं मिलता, ठीक। तो ये जो माफिया है ना, ये छाया हुआ है। अब मैं लाहौर का हूं तो लाहौर की बात कर लेते हैं, जब पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे थे, पूरा माफिया छाया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें कोई हुक्मरान किसी को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, पब्लिक को। अच्छा, हमको सिखा दिया। माँ बाप कैसे भी करके भाई कम खा लेते हैं, लेकिन कहते हैं बच्चों की फीसें जमा करानी है। अगर फीस नहीं जमा कराएंगे तो नोटिस आ जाएगा, वो एम्बैरेसमेंट फील होता है, वो कहेंगे जाओ अपना बच्चा लो, घर चले जाओ, ठीक। तो माँ बाप किसी तरीके से करते हैं। लेकिन अब स्कूलों का सिस्टम चेक करो। और वो जो मैं तुम्हें स्कूलों का सिस्टम बताने लगा ना, यकीन मानो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई फैशन शो चल रहा है। आप किसी भी स्कूल के अंदर जाएं, जाके देखें कि टीचर जो है, मैं टीचर की बात कर रहा हूं, मैं प्रिंसिपल पे बाद में आता हूं। टीचर ऐसे तैयार होके आती हैं, नेल पॉलिश लगाई, बाल ऐसे डाई किए हुए। अब भाई किसी फैशन शो में आ गए हो, ठीक। आपने बच्चे पढ़ाने हैं कि आपने फैशन शो करना है वहां पे, ठीक। उनके नखरे ही नहीं मान होते, ठीक है। अगर उनसे कोई बात पूछ लो, आपको तमीज नहीं है, आप जाके बैठ जाए, अपने बच्चा ले लें, कहीं और स्कूल में दाखिल करवा लें। या आपके फ्रेंड्स ने बताई हैं बातें? अब भाई फ्रेंड्स ने नहीं बताई, ये घूमती हैं, सर्कुलेट करती हैं बातें, और ये ट्रू है। ये पेरेंट्स जो हैं ये कमेंट्स करके बताएंगे कि आया कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है कि नहीं ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप देखो चौधरी को देख लो। अब चौधरी से मुराद प्रिंसिपल। अच्छा, जो प्रिंसिपल होता है वो भी चौधरी होता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऐसे रेडी होके आता है कि जैसे वो अपने वलीमे पे आया हुआ है, उसका वलीमा है आज,
ठीक, उसकी मेहंदी लगी होती है पैरों पे, हाथों पे, उसकी मूवमेंट में ऐसे जो कल वाला सूट पहना होता है, और भाई उसकी मूवमेंट ही नहीं होती। मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी। अच्छा आप मुझे खुद बताएं, आप किसी शादी पे जाते हैं, किसी पार्टी पे जाते हैं, आप सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, हार्ड शूज पहनते हैं, आप कहते हैं यार एक घंटा बस गुजर जाए, मैं कोट पैंट ला के, शूज ला के ओ सूटा दोबारा मैं पावा ना, क्योंकि आप अनकंफर्टेबल होते हैं। ऐसे ही ये है। आप बताएंगे मुझे कमेंट करके। अच्छा उसके बाद आप कैसे थिंक कर सकते हैं कि छोटे बच्चे, 3-4 साल के बच्चे टाई लगा के, कोट पहन के, ठीक है, और हार्ड शूज पहन के वो पढ़ेंगे भी, वो गेम पीरियड में भी जाएंगे, ठीक है, वो स्वेट पसीना भी उनको आएगा, उनकी बॉडी कोट पहन के बॉडी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। अब वहां पे क्या माफिया है, माफिया क्या है जी, और भाई यूनिफॉर्म लेना है तो हमारे स्कूल से ही लेना है, आपने ये रिकमेंड की थी दुकानें हैं यहां से लेना है, क्यों, कमीशन, माफिया। अब मुझे बताओ कहां लिखा है कि जो बच्चा कोट पैंट नहीं पहनेगा, ठीक है, वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, वो डिग्री नहीं ले सकता। और भाई आप एजुकेशन की तरफ जोर लगाएं, इवन कि आप ड्रेसिंग की तरफ करते हैं, सेम थिंग द टीचर जो है, जो मैंने को पहले आपको बताया है कि ऐसे तैयार होकर आती है फैशन शो में, और जो प्रिंसिपल है वो ऐसे तैयार होता है जैसे भाई आया होता है जैसे उसका वलीमा है, ठीक। तो भाई आप गलत तरफ जा रहे हो। अब यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मोस्टली स्टेट में यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स में है यूनिफॉर्म। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ स्टेट में यूनिफॉर्म है। अच्छा यहाँ जो टीचरों का ड्रेस है वो बिल्कुल ट्राउजर, टी शर्ट और जॉगर्स, बिल्कुल हाँ ऐसे ही है। वो पहन के आई होती हैं ताकि उनको इजी रहे, बच्चों को खेलना कूदना, बात करना, हाँ एक्टिविटीज करनी होती हैं उन्होंने। इवन के प्रिंसिपल भी जो है वो रोड क्रॉस करा रहा होता है बच्चों को, गाड़ी में बिठा रहा होता है, उतार रहा होता है, बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं देख के कि ये प्रिंसिपल है स्कूल का। और यकीन मानो मैं ये शौक हो गया देख के, मुझे किसी ने बताया कि ये देख लो ये कौन है, मैं कहा कौन है, कहते ये प्रिंसिपल है। मैं कहा ना करो यार, प्रिंसिपल रोड पे खड़ा है छुट्टी के टाइम और गाड़ियों को लाइन अप करा रहा है, ठीक, और बच्चों को बैठा रहा है, और मैं सोच रहा हूं मुझे चक्कर आ रहे हैं, और मैं कहा साड़ा चौधरी, और साड़ा चौधरी जो पाकिस्तान बैठा हर स्कूल के अंदर प्रिंसिपल बन के, और भाई वो तो बाहर निकलेगा क्योंकि गर्मी है, एसी चलाओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा यहाँ पे टीचर्स जो है ना वो ट्रैफिक पुलिस का काम भी सर अंजाम दे रही होती हैं। जब छुट्टी होती है या फिर स्कूल लगने का टाइम होता है तो कुछ टीचर्स की ड्यूटी होती है, वो रोड पे आके प्रॉपर साइन लेके, स्टॉप साइन लेके खड़ी होती हैं और ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रही होती हैं, बच्चों को भी सेफली वो स्कूल तक पहुंचा रही होती हैं। तो ये सारी उनकी ड्यूटीज इंक्लूडेड होती हैं उनकी जॉब में। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि भाई टीचर देखो ट्रैफिक कंट्रोल करती हैं, स्टॉप साइन लेके खड़ी होती हैं, और प्रिंसिपल उनको वॉच कर रहा होता है और बच्चों को गाड़ी में भी बिठा रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है। वो अपनी ऑफिस से निकल के बाहर धूप में खड़ा होता है, गर्मी हो, सर्दी हो, स्नो हो, वो खड़ा है बाहर। लेकिन देखो बात यही आ जाती है यहाँ पे, जो अब क्या ये बात ना कंपैरिजन करने लग जाना, भाई वो अमेरिका है, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पे लोगों को शऊर है। देखो जब अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया ना तो दिमाग भी दिया। तो आप लोग मुसलमान हो यार, कोई गोरे या क्रिश्चियंस नहीं हो। ये तो एक्चुअली हमारी चीजें हैं, इस्लाम में है ना सिंपलिसिटी, और देखो फॉलो कौन करता है। लेकिन देखो इसका देखो यहां पे सर इतनी बात कहना चाहता हूं, यहां से मैं आगे चला जाऊंगा कि भाई वो फोकस कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, बिल्कुल वो ड्रेसिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। सूट टाई और टीचरें रेडी है, प्रिंसिपल रेडी है, माया लगी हुई है, चौधरी बने हुए। ये पाकिस्तान में जब तक चौधरी सिस्टम अंदर से नहीं निकलेगा, मैं चौधरियों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं चौधरी सिस्टम नहीं निकलेगा, मैं असिया करांगे, ताक लांगे असी, ठीक है ना, ये नहीं निकलेगा ना। और लोग ज्यादातर स्कूल क्यों खोलते हैं, बिजनेस, आपको पता है, बिजनेस के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए स्कूल खोलते हैं भाई, पढ़ाने के लिए नहीं खोलते। चाहे वो गली मोहल्लों में छोटा सा स्कूल है, चाहे कहीं वो लिबर्टी में है, गुलबर्ग में है, डिफेंस में है, ये आपका बिजनेस है। गवर्नमेंट स्कूल है उनका तो कोई हाल ही नहीं, उनका तो अल्लाह ही हाफिज है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भाई यूनिफॉर्म को खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। अभी हमारे एक रिलेटिव हैं, उनके तीनों बच्चे कॉलेज जाएंगे, ठीक है ना, और तीनों की फीसें सुन के मैं हैरान हो गया कि तीनों की मंथली फीस कॉलेज की 50-50 हज़ार, तीनों की 1.5 लाख रुपया। ये एक मैं हाई प्रोफाइल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, एक नॉर्मल कॉलेज की बात कर रहा हूं, कॉलेज की बात लाहौर में। अच्छा 1.5 लाख रुपया उनकी फीस जाएगी, 3 बच्चे हैं माशाल्लाह उनके। अच्छा आप सोचो अगर उनका अब्बा 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है, अच्छी सैलरी है, ठीक है, और चाहे उनका घर अपना है, लेकिन आप देखो अगर 1.5 लाख रुपया वो फीस दे देंगे तो उनका ग्रॉस हो गया, उनके बिल हो गए, उनकी बाकी काम हो गए,
वो डिस्टर्ब होते हैं। आप फीसें चेक करो कितनी ज़्यादा है। और बाकी एक्सपेंस अलग हैं क्योंकि और भी तो चीजें अच्छा, होती है ना एक और स्कूल चीज़ में, मैं यहाँ कॉलेज पे में। ऐड करना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे स्कूल जब शुरू होते हैं छुट्टियों के बाद, जब बच्चे प्रमोट होकर नई क्लास में जाते हैं, बिल्कुल। तो एक लिस्ट आती है हर एक के घरों में जिन जिन के बच्चे हैं कि भाई ये सप्लाई है आप दे दें, ठीक है। वो लोग पेरेंट्स सप्लाई बना के दे देते हैं कि ये पेंसिलें, कापी हैं, जो भी कुछ जो मांगी और होती कितनी है। अच्छी उस पे ऑफर्स लगी होती हैं, हर स्टोर पे आपको बहुत ही कम प्राइस में सारी स्टेशनरी और सब जी, चीजें मिल रही होती अच्छा, हैं। वो जो सप्लाई बना के दे देते हैं पूरा साल स्कूल वाले कोई चीज नहीं कुछ मांगते, नहीं मांगते। कोई टीटो पार्टी नहीं करते। मीना बाजार है, फलानी ड्रेस शो है, फलाना है, ये है, वो यहाँ पे है। भी ये सब चीजें होती हैं लेकिन बहुत सिंपलिसिटी से Minor, होती हैं, बिल्कुल कोई उसका minor, पता ही नहीं चलता। हल्के बस से थोड़ी पैसे। सी एक अमाउंट होती है वो बच्चों ने लेके जानी होती है, या होता है कभी कोई कलर्ड शर्ट पहन ली, इस कलर की शर्ट पहन ली, दैट्स इट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे वो एक ऑप्शन भी देते हैं लोगों को। देखो, आप कहते हैं गरीब पाकिस्तान में है या इंडिया में, और भाई गरीब यहाँ भी हैं। हाँ। यहाँ भी लोग बड़े बहुत ज्यादा गरीब हैं, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, वो लोकल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो यहाँ पे भी कई लोग यूनिफॉर्म, उनको भी लेटर जाता है, अगर आप यूनिफॉर्म नहीं बाय कर सकते, शूज नहीं बाय कर सकते, सप्लाई नहीं दे सकते, तो हमें आप लिख के दे दें, हम प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल। स्कूल प्रोवाइड कर देगा। सिस्टम है ना एक्चुअली, एक सिस्टम है। अच्छा, वो चाहते हैं बच्चे पढ़ें। बात तो सही है। जो मेन चीज है वो मेंशन करना चाहता हूं मैं। देखो, अभी समर ब्रेक आ रही है, 2-2.5 माह की समर ब्रेक होती है, उसमें पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। उसमें कई मेरे दोस्त भी हैं, वो भी परेशान थे यार। देखो, हर की अपनी सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं यार बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, स्कूल वाले कहते हैं फीसें दो, 2 माह की 3 माह की फीसें जमा कराओ, ठीक है। अच्छा, टीचरों को हमने फुल सैलरी देनी है। यहां पे मैं एक बात कहना चाहता हूं यार, स्कूल वालों को यहां पे थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चाहे वो स्कूल छोटा है या बड़ा है। हाँ। अच्छा, उसका एक प्लान क्या है? उसका प्लान ये है कि आप जो बच्चों से, फॉर एग्जांपल छोटे बच्चे से 10,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं मंथ का, ठीक है, तो आप उसे 5,000 कर लें, हाँ। आधी फीस कर लें। अच्छा, कब? जब समर ब्रेक हो, क्योंकि वो स्कूल तो जा नहीं रहा। हाँ, क्योंकि देखो ना आपका बिजली का बिल आ रहा है, बहुत सारे आपके एक्सपेंस कम हो रहे हैं, तो आप ना ज्यादा बचाएं। अच्छा, दूसरी बात, स्कूल वाले कहते हैं कि हमने टीचरों को पे देनी है, और भाई टीचर को पे देनी है, उसकी भी हाफ कर दें। हाफ कर दो, क्योंकि वो भी फ्री होती हैं, हाँ, कुछ और उसको भी 2-2.5 माह आप आधी पे दें। अगर कोई 50,000 लेती है उसे 25 दे दें, कोई लाख लेती है उसे 50 दे दें। लेकिन क्या होगा, आप पेरेंट्स को कंफर्ट जोन देंगे, यकीन मानो आपको दुआएं देंगे, और बच्चे भी खुश होंगे, पेरेंट्स भी खुश होंगे कि भाई हमारा बजट कम हो गया, स्कूल वालों ने कुछ सोचा। एक स्कूल भी इनिशिएटिव लेता है ना अगर, तो यार मैं तो कहता हूँ बाकी स्कूल भी इस तरह करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ यार, स्कूल ने कर लेना है। वहां की जो माफिया है ना, वो डंडे पे चलता है। तो छोड़ दो, हम तो एक पब्लिक से बात कर रहे हैं, जो आम लोग हैं उनमें से बहुत से लोग। नहीं, मैं तो पेरेंट्स से, देखो ना, मैं तो पेरेंट्स से कह रहा हूँ कि ये सजेशन दें जाके। ये मेरी सजेशन है कि भाई समर के अंदर बच्चों की फीस आधी हो जानी चाहिए छुट्टियों में, और टीचर की फीस भी आधी हो जानी चाहिए, ताकि पेरेंट्स को रिलीफ मिले, ठीक है ना। लेकिन ये मैं तो एक ही हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई ये इंप्लीमेंट तो करना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है ना। गवर्नमेंट कर नहीं रही ना, अपना काम करते ही नहीं हाँ, लेकिन पेरेंट्स आवाज उठाएंगे तो होगा ना। हाँ, ये है सबसे बड़ा पॉइंट, ये है कि आपको आवाज उठानी होती है, बार बार एक चीज को आपने जाके करना होता है, फिर जाके आपको रिजल्ट्स उसके नजर आते हैं। अगर आप बैठे रहेंगे कि नहीं जी ऐसे ही है, इसी तरह ही और दूसरी बात है, देखो दूसरी बात है कि अब देखो, अगर पेरेंट्स कहाँ पे परेशान होते हैं, पेरेंट्स परेशान होते हैं कि जब उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन पे फीसों का बर्डन आ जाता है। ज़ाहिर अब्बा ही कमा के लाता है ना, या माँ को जॉब करती है, ठीक है। अच्छा, बर्डन आ जाता है, फिर उनका मेडिकेट तो वहाँ है नहीं, प्राइवेट इलाज है। वो भी मैं एक व्लॉग करूंगा डॉक्टरों के ऊपर, ठीक है ना, कि वो कैसे कसाई बने हुए और कैसे लूटते हैं, और बच्चों को कैसे लूटते हैं, ठीक है। बच्चों को कहाँ लूटते हैं? पेरेंट्स को लूटते हैं यार, बच्चों के थ्रू लूटते हैं, ठीक है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट, इसमें मैं व्लॉग करूंगा एक दिन। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर की जाए, जो बातें मुझे बुरी लगी कि यार ये कैसा सिस्टम है, यार कैसा निज़ाम है। हमारे आबाओ-अजदाद चले गए दुनिया से, लेकिन ये निज़ाम ठीक नहीं हुआ। ये स्कूलिंग सिस्टम का ऐसा माफिया है, ठीक है ना, कि जिसने जो खुद तो पैसा कमाता है, लोगों के खून चूसता है, लेकिन अब आवाज उठानी होगी और इस सिस्टम को चेंज करना होगा, तो आपको भी स्टेप लेना होगा इसके लिए। हाँ, देखो, कोई भी पेरेंट्स जाके एक एप्लीकेशन अगर स्कूल में देता है, चाहे वो प्राइवेट है या वो पब्लिक स्कूल है, कि भाई समर में आप सजेशन तो दो, रिजेक्ट हो जाए, ठीक है ना। एक पेरेंट्स देता है, 2 देता है कि भाई ये देखो, ये समर में आप हाफ करो फीस को, और टीचरों की फीस भी हाफ करो, क्या फर्क पड़ जाएगा 2 महीने से। अच्छा, एक ही बात जब बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं ना, तो फिर उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप ये करके देखना। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का मकसद था कि आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर की जाएं।
इंशाल्लाह नया व्लॉग में, नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें यार, हूँ तो कहना ही मैं छड़ देना ना करो लाइक, ना करो सब्सक्राइब, ना करो बेल आइकन को बटन को प्रेस, और भाई अच्छी लगे तो शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर दुआओं में याद रखें। फिर मिलता हूँ बहुत जल्द, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।